आज हम बात करेंगे राहु की महादशा के बारे में। राहु की महादशा और नवार्ण मंत्र या ऐम बीज मंत्र, किस प्रकार से राहु की महादशा के अंदर अगर आपके राहु के अंतर राहु आया है, राहु के अंतर केतु आया है, तो क्या प्रभाव आते हैं और किस प्रकार से आप उन स्थितियों, उन परेशानियों, उनको पार कर सकते हो। नवार्ण मंत्र में ही जो है सभी प्रकार की समस्याओं का निदान छुपा हुआ है, हल छुपा हुआ है, सॉल्यूशन छुपा हुआ है। चाहे वो राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, मंगल की महादशा है, केतु की महादशा है, राहु के अंतर मंगल आ गया है, राहु के अंतर गुरु आ गया है, या राहु की महादशा आपको पीड़ित कर रही है। और ऐसी समस्या में जब आप चारों तरफ से घिर गए हो, क्योंकि राहु की महादशा जब व्यक्ति पे आती है तो बहुत सारे जीवन में बदलाव आते हैं। सबसे पहली चीज तो राहु तत्व जो है, राहु का जो मैं तत्व मानता हूं वो है स्मोक। राहु का तत्व क्या है? फॉग। राहु का तत्व क्या है? इल्यूजन। राहु का तत्व क्या है? जितने भी भ्रम हैं, भ्रमित होना और भ्रम की दुनिया में रहना, हर वक्त दंभ में रहना, हर वक्त अपनी ही धुन में रहना और खुद ही सब कुछ खराब करना या खुद ही सब कुछ बनाना। राहु होश है, राहु राज दरबार है, राहु आपकी प्रतिष्ठा का कारण है, या फिर आप ही के जो जीवन में समस्याएं आ चुकी हैं उसका कारण है। यदि आप राहु की महादशा से पीड़ित हैं तो आपको नवार्ण मंत्र अवश्य करना चाहिए। नवार्ण मंत्र क्यों करना चाहिए? क्योंकि 9 के 9 ग्रहों की ऊर्जा इसमें सम्मिलित है। अब राहु कहां बैठा है कुंडली में, किसके साथ? मंगल के साथ बैठा है, अकेला बैठा है, या फिर सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण योग बन गया है, या कोई और चीज बन गई है, तो उसका अलग से विश्लेषण होता है। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। राहु की महादशा जब व्यक्ति पे आती है तब व्यक्ति इल्यूजन्स में आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको दंभ आ जाता है। वो अपने जीवन की परिस्थितियों को, देखिए बुद्धि, मैंने पहले बोला बुद्धि ही परम तत्व है। बुद्धि ही है जो आपको गलत या सही जगह लेके जाती है। बुद्धि ही है जो आपको एनालिटिकल थिंकिंग या नॉन एनालिटिकल थिंकिंग देती है। बुद्धि ही है जो आपको निर्मलता देती है या कठोरता देती है। बुद्धि ही है जो आपको जागृत अवस्था में अपने हर एक एक्शन करने की ओर प्रेरित करती है। जब आप राहु की महादशा में पीड़ित हो जाएं और आपको लगे कि अब पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तो ऐम बीज मंत्र करना शुरू करिए, बल्कि नवार्ण मंत्र करना शुरू करिए। ज्योतिष में सरस्वती को राहु का जो है सॉल्यूशन माना जाता है। सरस्वती पूजा को राहु का सॉल्यूशन माना जाता है। और जीवन में जितनी इल्यूजन्स, क्योंकि राहु जब आता है ना तो व्यक्ति अपनी ही धुन में रहता है। मैंने पहले बोला, जब राहु की महादशा आती है तो तंत्रबाधा भी आती है, और यदि राहु उच्च का भी हो तो भी आपको इल्यूजन्स तो देगा ही देगा। तो इल्यूजन्स के लिए सबसे अच्छा उपाय है ऐम बीज मंत्र। जब राहु की ऊर्जा आप पर प्रभाव डालती है तब आपकी अग्नि भी मंद होना शुरू होती है। आपको सही बात समझ में नहीं आती है, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप अपनी ही ब्रेन फॉग में अपनी ही लाइफ की बैंड बजा देते हो। होता क्या है कि गलत तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे और चीजों को लेके आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप रोज करना है। सरस्वती की कृपा मांगते हुए, उस भगवती को पूजते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए आप राहु की महादशा में ऐम बीज मंत्र या नवार्ण मंत्र से अपने कष्टों से पार जा सकते हो। आपकी बुद्धि जागृत होगी। जो राहु का प्रभाव आपकी हेल्थ, आपके माइंड पर भी है, वह भी आपको शांत होगा और आपका मन जो है वो शांत होगा। ऊहापोह आपके अंदर की इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म होंगी। अभी देखिए सिंह राशि, मघा नक्षत्र एंटर करेंगे केतु।
इस वक्त ऑलरेडी मघा नक्षत्र जो है वो समस्या में चल रहा है, सिंह राशि अपने आप समस्या में चल रही है ना, अपने जीवन की आपाधापी में इतनी व्यस्त है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस वक्त उन पे शनि का ढैया भी है और ऐसे ही शनि की ऊर्जा भी है, यह भी हम बात करेंगे। और राहु की महादशा में ऐम बीज मंत्र या नवार्न मंत्र क्या काम करता है? राहु की महादशा में यदि आप इसे जपते हो तो यह होता है कि आप जब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो क्या होता है? आपकी बुद्धि जागृत होती है। सबसे पहले बुद्धि जागृत होती है, फिर अग्नि जो मंद पड़ गई स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, या फिर किन्हीं इनसिक्योरिटीज, भय, असुरक्षा के कारण जो आपकी अग्नि मंद पड़ गई है वह जागृत होनी शुरू होती है। फिर उसके बाद में आपकी कामेच्छा, आप किस प्रकार का कार्य करना चाहते हो, आपका होश क्या कहता है, होश से आप डिसीजंस लेते हो कि मेरी डिजायर्स क्या हैं। मैंने पहले बोला, पिछली वीडियो में भी बोला था, इच्छा, कामना और वासना। फिर क्लीम जो है वो आपकी इच्छा को कामना बनाता है और आपको एनालिटिकली आइम उसमें हेल्प करता है कि आपका ये डिजायर सही है कि नहीं सही है, या फिर मैं इसी ऊर्जा में अपने आप को ही खराब कर लूं क्या। फिर जब राहु की महादशा आती है ना, तब वाणी भी खराब होती है। अब वाणी का सीधा संबंध, मैंने जिह्वा पे भी बनाई है ना वीडियो, वाणी का सीधा संबंध आपके जीवन में, आपके सभी एक्शंस में, आपकी बुद्धि के कार्य में, सब वो कार्य करता है। वाणी ही है जो, शब्द ही हैं जो आपको जोड़ते हैं, शब्द ही हैं जो आपको तोड़ते हैं, और शब्द ही हैं जो आपके जीवन में एक नई परिस्थिति का जन्म दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो राहु की महादशा में व्यक्ति के शब्द खराब हो जाते हैं, या वो इतना कॉम्प्लेक्स फीलिंग में आ जाता है कि वो बोल नहीं पाता, या वो बोलता है तो बहुत ज्यादा बोलता है, या फिर कोई ऐसी बात करता है जो कि कठोर होती है। तो एनालिटिकल पॉइंट जो है राहु की महादशा में बहुत ही बड़ा कार्य करता है। आपकी एनालिटिकल शक्ति, आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, तो जब आपका होश जागृत हो गया तो आप सही से कार्य कर सकते हो। राहु की इल्यूजन से आप पार जा सकते हो। ऐम बीज मंत्रा कीजिए, नवार्न मंत्रा कीजिए और राहु की महादशा को पार कर जाइए। राहु के महादशा ही नहीं, अगर आपके जीवन में राहु खराब है, राहु अगर आपके जीवन में खराब है तो जिसके साथ बैठेगा, यानी जिसकी युति बना देगा, वैसा ही कार्य करेगा। गुरु वाणी है, मंगल अग्नि है, सूर्य सोल है, चंद्र मन है। तो अगर चंद्र राहु, चंद्र केतु का योग बन जाएगा, जैसे मैंने बोला सिंह राशि, सिंह राशि का अर्थ है चंद्र सिंह राशि में है। तो मघा नक्षत्र में अगर कोई, मान लो मघा नक्षत्र का व्यक्ति है, ठीक है, तो उस पे जब केतु क्रॉस करेगा, चंद्र वहां है, चंद्र मन पर, केतु मन पर प्रभाव डालेगा। आपको चारों तरफ से ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप फील करेंगे कि आप अकेले हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नवार्न मंत्र करते हो तो आपका जीवन बदल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य के साथ राहु बैठ गया, गुरु के साथ राहु बैठ गया, मान लो सूर्य के साथ राहु बैठ गया, तो आपको सोच वैसी देगा। जब सूर्य के अंदर राहु आ जाता है तब आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जब गुरु के साथ राहु आ जाता है तब आपकी वाणी खराब हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता। जब मंगल के साथ आ जाता है तो आपकी ऊर्जा पराक्रम को क्षीण कर देता है, चंद्र के साथ आ जाता है तो ग्रहण योग बना देता है। तो राहु किसी भी स्थिति में है, नवार्न मंत्र से आप उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो जो कि उस शक्ति को आपके अंदर जागृत करें जो बुद्धि रूपी शक्ति है। अब उपाय बहुत सारे होते हैं, परंतु सबसे परम उपाय है जब आपको राहु पीड़ित करे तब नवार्न मंत्र का जाप कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। जब भी आपको सैटर्न पीड़ित करे तब आप सरेंडर कर दीजिए। जब भी, क्योंकि ये कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है, वो आपको दिखाने आता है कि आप क्या हो, वो दिखाने आता है कि आपकी वर्थ क्या है, वो दिखाने आता है
कि आप के साथ कौन है और अगेंस्ट कौन है। तो राहु की महादशा जब आए, नवार्ण मंत्र कीजिए। और भी बात करेंगे इसके बारे में अगली वीडियोस में, बीच बीच में हम प्लैनेटरी भी बात करेंगे कि अगर मंगल खराब हो तो किस तरह से नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर सूर्य खराब हो तो किस तरह से नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर राहु खराब हो, केतु खराब हो, मंगल खराब हो, गुरु खराब हो, कोई भी प्लैनेट अगर खराब है तो कैसे आप उस ऊर्जा से स्वयं को चेंज महसूस कर सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं और स्वयं को आप जागृत कर सकते हैं और उठ के वापस सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जिनमें आपने हार खाई है। जुड़े रहिए।